या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जिस काम को करने में विलंब करना चाहिए उसमें विलंब करें, और जिस कार्य को पूरा करने में जल्दी करना चाहिए उसमें जल्दी जरूर करें। जल्दी करने योग्य कार्य को देर से किया तो फल नहीं मिलेगा, और देर से करने वाले कार्य को जल्दी किया तो भी फल नहीं मिलेगा। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनका हमें हल तुरंत कर लेना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाए और वो उसको टालता जाए कि डॉक्टर को कल दिखाते हैं, औषधि कुछ दिन बाद खाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का रोग नासूर हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आयु का क्षय हो जाएगा। ऐसी कुछ क्रियाएं जीवन में हमारे भी होती हैं। जैसे आज की नीति कह रही है कि गलतियां हर मनुष्य करता है, लेकिन स्वीकार वही पाता है जिसका भविष्य अच्छा होता है। हर कोई गलती को नहीं स्वीकार पाता, क्योंकि अंदर से वो मान का रावण बैठा रहता है कि तू कैसे हाँ बोल रहा है। आज की नीति कह रही है कि अपनी गलती स्वीकारने में देर मत लगाना। अपनी गलती स्वीकारने में देर मत लगाना और दूसरों की गलतियां देखने में समय बर्बाद मत करना। दूसरों की गलती देखने में आप समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी गलती सुधारने के लिए आपके पास समय नहीं है, मन नहीं है, कैसे काम चलेगा? गलतियां सबसे होती हैं। एक विशेष बात ये होती है, जब दूसरे से गलती होती है तो आप न्यायाधीश बन जाते हो, जज बन जाते हो कि तूने गलती कैसे करी। और जब खुद से गलती होती है तो आप वकील बन जाते हो। जब खुद से गलती होती है तो आप वकील बन जाते हो, डिफेंड करते हो। क्यों ना मध्यस्थ की परिणति लाई जाए। अपनी गलती हो स्वीकारने में देर मत लगाना। आप देखो, एक्सेप्टेंस होना चाहिए लाइफ में। एक बहुत बड़ा गुण है एक्सेप्टेंस, मतलब जो अपनी त्रुटियां हैं स्वीकारते जाओ। क्योंकि अगर गलती नहीं स्वीकारी तो उस गलती को ना स्वीकारने के कारण आप पहला झूठ बोलते हो, बहाने बनाते हो, और फिर वो बहाने बढ़ते 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 विनाश की ओर ले जाते हैं। बचपन के दिन याद करो, जब माँ ने 50 रुपए दिए हो कि जाओ सब्जी लेके आओ, और पूछा कितने बचे, तो आपने कह दिया 5 बचे थे 10। 5 कहाँ गए? टॉफी में, चूरन की पुड़िये में, वीडियो गेम में, कॉमिक्स में, वो 1 रुपए घंटे वाली साइकिल में। लेकिन माँ ने पूछा लौकी कितने रुपए किलो थी, तो आपने 1.5 रुपए बढ़ाए, 3 किलो लाए थे, 50 पैसे का हिसाब क्या थे? बोले धनिया पत्ती ले आए। ओ वहीं झूठ आए, अब जाओ धनिया पत्ती लेने फिर से। एक झूठ को, एक गलती को संभालने के लिए आप 100 झूठ को सहारा देते हो। वैज्ञानिकों ने यही किया। एक आविष्कार गलत कर लिया, अब उसके लिए 100 आविष्कार और गलत करना पड़े। पहले ही स्वीकार लेते तो क्या बात थी। एक्सेप्टेंस। अगर जीवन में कोई गलती हो जाए तुरंत स्वीकार लो, विषय वहीं समाप्त हो जाता है। और जहां आपने गलती नहीं स्वीकारी, विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। देख लो रावण को, रावण ने गलती नहीं स्वीकारी, आज भी चल रहा है। रावण ने गलती नहीं स्वीकारी, आज भी जल रहा है। और सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव ने अपनी गलती स्वीकारी, भगवान बन के पूज रहे हैं। राम बनना है, महावीर बनना है, रावण बनना है, किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। और गलती जब आप स्वीकारते हो ना, सबसे पहले आपके सुख और शांति की वृद्धि होती है। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा, और उस फोड़े में पस,
और वो पस्त कितनी चुभती है, लेकिन जब उस फोड़े को फोड़ा जाता है बहुत वेदना होती है, और फोड़ा पस्त निकलने के बाद बहुत शांति देता है। ऐसे ही जीवन में जहां जहां जब जब किसी से गलत कहा हो, कोई गलती हो गई हो, स्वीकार लो। हो सकता है उस समय बड़ी पीड़ा हो, कैसे बोलूं कैसे बोलूं। पतियों को तो पता होगा, गलती किसी की भी हो, क्षमा तो आपको ही मांगना पड़ती है, आई एम सॉरी। अगर शुरू में ही गलती स्वीकार ली जाए तो गलती बड़ी भी नहीं होती। शुरू में ही स्वीकार लो कि हाँ ये मेरी गलती है, बात खत्म। जैसे एक व्यक्ति से मैंने कहा कि तुमने शादी करके सही किया ही गलत, बोले बहुत सही किया, फिर 1 घंटे प्रवचन सुनना पड़े उसको। शुरू में कहता कि हाँ गलती हुई है, बात समाप्त हो जाती। अपनी जीवन में ये गुण लाएं, एक्सेप्टेंस करें। जो आपने अच्छे काम किए उनको भी स्वीकारना सीखें। अगर कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत धर्मात्मा हो, मना मत करना। बोला सब भगवान का आशीर्वाद है, गुरुओं की कृपा है, आप लोगों की दुआएं हैं, मना मत करना। एक बात बताता हूं, कई बार ये होता है कि किसी ने बोला आपसे कि यार तुम तो बहुत पैसे वाले हो भैया, तो ये मत बोलना कि कुछ नहीं है। अगर सरस्वती उस दिन उस समय गले में बैठी रही और सरस्वती ने आपकी बात मान ली, सब चला जाएगा। ये मत कहना कि कुछ नहीं है, ये कहना प्रभु की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद और आपकी दुआएं हैं। एक्सेप्टेंस, जो अपने अंदर गुण हैं वो स्वीकारो भी, लेकिन उन गुणों में एक नई बात मत जोड़ देना। जो अभिमानी होता है ना, उसके आप गुण गिनाना, गुण, उसमें धीरे से वो एक लाइन और जोड़ देगा। जो गंभीर होता है वो उसको स्वीकारता है, मुंडी नीचे करके स्वीकारता है। और गलतियां स्वीकारने में सबसे पहली बात सुख शांति की वृद्धि होती है। इतनी शांति मिलती है जीवन में, वो कभी ना मिली हो। अपनी गलती स्वीकार लो, खाली हो जाता है व्यक्ति। इसी को कहते हैं प्रायश्चित। अपनी गलती स्वीकार लो, पश्चाताप, मैंने गलती करी, बात खत्म। और कह रहे हैं जब आप गलतियां स्वीकारते हो, गुणों की वृद्धि होती है, फिर आप अपने आत्मिक विकास की ओर आते हो, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और फिर कहते हैं कि परस्पर की प्रीति बढ़ जाती है कि यार वो अच्छा इंसान है, वो गलती मानता है, उसको गलती मानना चाहिए, बड़ा हो या छोटा इससे क्या फर्क पड़ता है। गलती मानोगे तो ही संबंध टिक पाएंगे। आज 1 साल शादी को हुए नहीं कि तलाक, 6 महीने शादी को हुए नहीं कि घर छोड़ के भाग गई बहू, लड़के ने बहू को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? एक दूसरे को समझे नहीं थे। गलती स्वीकारते रहते, समझते रहते, आगे बढ़ते रहते। और कह रहे हैं जो गलती स्वीकारता है उसके प्रति आकर्षण रहता है। जो गलती स्वीकारता है ना कि मेरी गलती है, उसके प्रति आकर्षण रहता है। लेकिन जिसके साथ गलती हुई हो वो क्षमा करे, उसके प्रति उससे अधिक आकर्षण होता है। दोनों चीजें हैं। एक कह रहा है कि भैया गलती हो गई क्षमा कर दो, और दूसरा कोड़े मार रहा हो, तो भी काम नहीं चलेगा। उसको उसकी गलती स्वीकार लेना चाहिए। कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियों से जुदा तू भी नहीं वो भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, भगवान दोनों ही नहीं। इंसान से तो गलती होती, स्वीकारो, और आकर्षण बढ़ता है। और आखिरी बात, बैर समाप्त हो जाता है, और बैर समाप्त होते ही सुख की निधि प्राप्त होती है। एक दूसरे को देख करके जो चेहरे में खुशी महसूस होती है ना मित्रता के साथ, गलती स्वीकारने से होती है। इसलिए जितनी देर गलतियों का सुधार में, जितनी देर आप गलतियों के सुधार में लगाओगे, जीवन में आनंद उतनी देर से आएगा। स्वीकारो ये मेरी गलती है, माना कि छोटी हो या बड़ी हो, स्वीकारने में थोड़ा सा ही समय लगाना, तब आप देखना आपका व्यक्तित्व एक महान व्यक्तित्व बनेगा। चाहे शादी करके गलती करी हो, या वृद्ध अवस्था में घर में रह के गलती कर रहे हो, या आपने घर पर शादी करके खाना बनाने की गलती करी हो, गलती तो करी है, गलती स्वीकारो और आगे बढ़ो।
गलती नहीं स्वीकारी, वो गलती आपके जीवन को बहुत दुखदाई बना देगी, आपके व्यक्तित्व को हीन बना देगी। और गलतियां स्वयं में आपको कचोटती हैं, मरोड़ती हैं कि तुमने गलती करी है। स्वीकार लो, आगे बढ़ो और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करो। ये आज की नीति है। शेष आगे देखेंगे। गलतियां स्वीकारना सीखें। एक्सेप्टेंस गिव्स ग्रोथ। आप जितनी एक्सेप्टेंस करेंगे उतनी ऊंचाई को पाएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की